Assalamu alaikum dear all students. This is me Hafiza Saba Jamil, and today's topic will gonna talk you about the lymphatic system. So student, what is lymphatic system? Lymphatic system is basically a drainage system. Okay, what is this? This lymphatic system is basically a ड्रेनेज सिस्टम. इस ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, ये इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि बॉडी में जो हमारे पास लिम्फ होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो बेसिकली वर्ड निकला है लिम्फ से. ठीक है, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज़ बेसिकली अ क्लियर फ्लूइड. ठीक है, एक क्लियर फ्लूइड होता है. ठीक है, और ये क्लियर फ्लूइड हमारे बॉडी टिश्यूज से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं और जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजेंस होते हैं उसको रिसीव करके उसे क्लियर करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, पहुंचाता है. ठीक है, जिसे हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं. सो लिम्फेटिक सिस्टम इज़ बेसिकली अ ड्रेनेज सिस्टम एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, बिकॉज ये ड्रेनेज करवा रहा है, सर्कुलेशन करवा रहा है फ्लूइड की, क्लियर फ्लूइड लिम्फ की. इसके अलावा ये जो है क्योंकि वेस्ट मटेरियल को, टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करता है, सो इट इज़ ऑल्सो अ सब सिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. दैट व्हाट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फंक्शन है, ये क्या करता है, बॉडी को फॉरेन मटेरियल से, बैक्टीरिया से, वायरस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की फॉर्म, जो फ्लूइड यहाँ पर होता है वो होता है लिम्फ. ठीक है, ये क्लियर फ्लूइड होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे. इस फ्लूइड की फॉर्म में ये बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करवाता है और उस फ्लूइड को ब्लड स्ट्रीम में वापस पहुंचाता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो डाइटरी फैट्स होते हैं, जो कि बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरी से जो पास नहीं हो पा रहे होते हैं, उसे भी क्या करवा रहा होता है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है. सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और किस चीज़ से मिल के बने, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये हम देखेंगे. इससे पहले ये कि स्टूडेंट्स, आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता था या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता था कि हमारे फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ हार्ट. ठीक है, यहाँ से हमारे जो है आर्टरीज निकलती थी, दैन वो आर्टरीज व आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट होके फाइनली जो बिल्कुल मिनी कैपिलरीज होती हैं, जो मिनी आर्टरीज होती है जिसे हम आर्टेरियोल्स कहते हैं, जब ये यहाँ पर कैपिलरी में मर्ज होती थी तो यहाँ पर ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है टिश्यू में एब्जॉर्ब होता था. ठीक है, और जब ये यहाँ आर्टरीज यहाँ वेन तक आता था तो फिर हमारे पास जितने भी वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस वेनस एंड पर इसमें डिफ्यूज़ होता था. ठीक है, सो जब हमारे पास सर्कुलेशन के बाद जो जितने भी फ्लूइड जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में कैपिलरी के थ्रू जब वेंस में जाता है, ठीक है, वेंस के बाद दोबारा ये हार्ट में जाता है. ठीक है, तो इस दौरान जो हमारे पास ब्लड टोटल फॉर एग्जांपल 20% जो है ना पर डे हमारा हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा होता है. ठीक है, लेकिन जब यहाँ से आर्टरी से ब्लड होके वेंस के थ्रू जब ये दोबारा हार्ट में जाता है तो पूरा 20% वो जो है फ़िल्टर नहीं कर पाता. ठीक है, तकरीबन 17% जो है हार्ट तक जाता है, बाकी 3% जो है हमारी जो टिश्यूज़ में वो रह जाता है. ठीक है, तो 3% जो ब्लड स्ट्रीम जो फ्लूइड होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे कैपिलरीज के थ्रू किस में चला जाता है, इस सिस्टम में चला जाता है. एंड दिस इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, ये पूरा एक नेटवर्क है, हम आगे पिक्चर्स में देखेंगे. यू कैन सी. सो द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 इज़ लिम्फ. फिर उसके बाद जो लिम्फ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है. और फिर वो वेसल्स के बाद जगह जगह पर नोड और नोड्यूल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, ये जो है ऑर्गन्स हैं. ठीक है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम की ये ऑर्गन्स हैं. इसके अलावा टॉन्सिल्स, दिस इज़ ऑल्सो द ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं. ठीक है, वो लिम्फ कहाँ जाता है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स में जाता है. ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, दीज आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये. जबकि हमारे पास जो थाइमस ग्लैंड ऑन बोन मैरो है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. दीज आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बिकॉज बोन मैरो के अंदर हमारे पास बी सेल्स की प्रोडक्शन होती है और मैचुरेशन होती है बी सेल की. ठीक है, जबकि थाइमस ग्लैंड के अंदर हमारे पास टी सेल की मैचुरेशन होती है. ठीक है,
प्रोडक्शन होती है। बट ये टी सेल मेच्योर होने के लिए कहा जाता है या तो स्प्लीन में जाएगा, ठीक है, या तो फिर लिम्फ नोड में जाएगा। इज दिस क्लियर? सो जब ये टी सेल मेच्योर होने के लिए लिम्फ नोड या स्प्लीन में जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। So these are the basically the lymph network of vessels, lymph nodes, tonsils, spleens, thymus gland and bone marrow. These are basically the components of the lymphatic system. मतलब इन सब से मिल के पूरा एक lymphatic system बनता है। सो आपको एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ जाना है कि लिम्फ क्या होता है। एक क्लियर फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लियर फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। उस फ्लूइड के अंदर हमारे पास WBCs होते हैं जो कि जर्म्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स, वो लिम्फ निकल के कहाँ जाता है, वेसल्स में जाता है, और वो वेसल जो लिम्फ को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा रहा होता है, ठीक है। और लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पर जगह जगह पर बल्कि लिम्फ नोड मौजूद होते हैं, ठीक है, जो हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हार्ट से फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ब्लड सर्कुलेशन आई आपके आर्टेरियल एंड में, जब यहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की डिफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वेनस एंड में इंटर होता है, ठीक है, तो कुछ ब्लड स्ट्रीम से ब्लड निकल कर जो हमारे पास प्लाज्मा है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, टिश्यूज़ में रह जाता है, ठीक है। वो दोबारा जो है हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो यहाँ पर टिश्यूज़ में जो फ्लूइड रह जाता है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, आपके कैपिलरीज़ में। कौन सी कैपिलरीज़ में, लिम्फेटिक कैपिलरीज़ में, ठीक है। वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से वो लिम्फ निकल के कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल्स में जाएगा, ठीक है। लिम्फ वेसल्स के बाद ये कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक नोड में। ये रहा आपका लिम्फेटिक नोड, ठीक है। लिम्फेटिक नोड के बाद क्या अगेन लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, ठीक है। ये रहा दोबारा लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। फिर वो लिम्फेटिक ट्रंक में चेंज होता है, ठीक है। एंड देन ये जो है फाइनली सब क्लेवियन वेन जो कि आपके नेक के पास मौजूद होता है, ये इसका एक फ्लो चार्ट है। ये एक लिम्फेटिक पाथवे कि कहाँ से लिम्फ फ्लो होना स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एंड होता है। सो लिम्फ क्या है, इट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी मच क्लियर फ्लूइड, ठीक है। इसमें जो है आपके ज़्यादातर WBCs प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मतलब जितने प्लाज्मा में हमारे पास WBCs वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं उससे ज़्यादा WBCs हमारे पास लिम्फ में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में कहाँ से जाता है, थ्रू द एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। दिस लिम्फ इंटर्स इनटू द वेसल्स थ्रू एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ये जो हमारे पास लिम्फ है ये जब वेसल्स में जाएगा, कौन सी वेसल्स में जाएगा, कौन सी वेसल्स से ये अंदर जाएगा, एफेरेंट लिम्फेटिक से, ठीक है। ये रहा एफेरेंट लिम्फेटिक से, ठीक है। और फिर वो नोड में क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, मूव होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द नोड एंड दिस इज़ द लिम्फ, ठीक है। हमारी सर्कुलेशन से क्या आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, ठीक है। और ये लिम्फ कहाँ जा रहा है, नोड के अंदर जा रहा है। और कौन सी नोड के अंदर किसके थ्रू जा रहा है, इस वेसल्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है। और इस वेसल्स को हम क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्टेरियोज या एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। एफेरेंट जो कि बॉडी से लेकर आ रहा है लिम्फ को, एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। इज दिस क्लियर? नाउ अब जब ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक वेल्व मौजूद होता है, ठीक है, जो कि इस लिम्फ को दोबारा बाहर जाने से रोकता है, प्रिवेंट बैक से रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिस इज द लिम्फेटिक वेसल्स, दिस इज द इंटीरियर व्यू, दिस इज द वेल्व। अभी आप देख सकते हैं वेल्व क्लोज है, ठीक है। जब यहाँ से लिम्फ वेसल्स के अंदर जाता है, ये वेल्व ओपन होती है इस तरह से, ठीक है, और लिम्फ जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे ही लिम्फ वेसल्स के अंदर आ जाता है, यहाँ पर ये वेल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। सो जब लिम्फ वेसल्स के अंदर आता है, ठीक है, वेसल्स के थ्रू ये कहाँ जाता है, लिम्फ नोड में जाता है। लिम्फ नोड में जाके वो उसके कॉर्टेक्स और मेड्यूलर रीजन में जाता है, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखें। अब हम इसको फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, दिस इज़ द कॉर्टेक्स रीजन, डीपर कॉर्टेक्स, एंड दिस इज़ द मेडुलरी रीजन। ये यहाँ पे इसके साइनोसिस से होकर मेडुलरी रीजन में आता है, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरे लिम्फ नोड के अंदर इसकी क्या प्यूरिफिकेशन हो जाती है, इस लिम्फ की जितने भी हमारे पास फॉरेन मटेरियल्स है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। देन ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लड स्ट्रीम में आता है वो कौन से वेसल्स के थ्रू आता है, ये एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ब्लड में आता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वेसल्स हैं, जगह जगह पर वेसल्स मौजूद हैं और जगह जगह पर लिम्फेटिक नोड्स मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स अभी यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।